युगों युगों से मैं रक्त पीकर जी रहा हूँ। इन शांत रातों में इंतजार करता हूँ कि कब कोई इंसान मेरे सामने आए। एक भी मिल जाए तुरंत पकड़ूं, गर्दन मरोड़ दूं, घपाक से निगल जाऊं। हा 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 हा, लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। हाँ, पैरों की आहट सुनाई दे रही है। लगता है कोई इंसान इधर आ रहा है। चलो जल्दी से छिपकर आड़ में छिप जाता हूँ। काफी दूर आ गई हूँ, लेकिन इस जंगल का रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी के बिना अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। इस गहरे जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? लेकिन पानी तो ढूंढना ही होगा। घर में सब लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वहाँ एक झोपड़ी दिख रही है। लेकिन इस गहरे जंगल में उस झोपड़ी में कौन रहता होगा? जितना मैं जानती हूँ, इस जंगल में कोई इंसान नहीं रहता। तो फिर उस झोपड़ी में कौन है? चलो जाकर देखती हूँ। सुनिए, घर में कोई है क्या? मैं एक राहगीर हूँ। मेरा नाम रूही है। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा पानी पिलाएंगे? सुनिए, घर में कोई है क्या? अरे, ये तो एक सुंदर कन्या दिख रही है। अमावस्या की रात में अभी 2 दिन बाकी हैं। अमावस्या की रात इस कन्या का रक्त पीना होगा, तभी मैं और 1000 साल जी पाऊंगा। तो इसे क्या करूं? इसे मैं बंदी बना दूंगा और अमावस्या की रात इसका रक्त पीकर अमरत्व प्राप्त करूंगा। क्या हुआ माँ? तुम बार बार मुझे क्यों बुला रही हो? इस गहरे जंगल में तुम कैसे आ गई? क्या चाहती हो तुम? वहाँ दूर जो चिरर बंदर दिखाई दे रहा है, वहीं मेरा घर है। तेज धूप में हमारे नल का सारा पानी सूख गया है, इसलिए पानी की तलाश में निकली हूँ। रास्ते में अचानक बहुत प्यास लग गई। बूढ़ी माँ, क्या मुझे थोड़ा पानी पिलाएंगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। ओह, पानी पियोगी तुम? यहाँ थोड़ी देर रुको बच्ची, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। चंद्र शक्ति से फल प्रकट हो, मेरे समक्ष विकसित हो। लो बच्ची। ओ बूढ़ी माँ, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था, लेकिन आपने पानी के साथ एक फल भी दिया है। फल बाद में खा लूंगी, पहले पानी पी लेती हूँ। नहीं नहीं बच्ची, पहले फल खा लो। तुम बहुत दूर तक चली हो बुढ़िया, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी। इसलिए एक अच्छी लड़की की तरह पहले फल खा लो। फल बहुत ही मीठा है। ठीक है बूढ़ी माँ, तो पहले फल ही खा लेती हूँ। रूही ने जैसे ही बूढ़ी माँ का दिया हुआ फल खाया, वो तुरंत एक पक्षी में बदल गई और बूढ़ी भी अपने असली रूप में आ गई। मूर्ख लड़की, मेरे बिछाए जाल में फंस गई। अब तुझे पक्षी बनाकर बंदी कर दिया है। अमावस्या की रात मैं तेरा रक्त पीकर अपना अमरत्व बढ़ाऊंगा। अमावस्या की रात तक तू ऐसे ही पिंजरे में बंद रहेगी। अब देखूं और कोई शिकार मिलता है या नहीं। हे विधाता, अब मैं इस राक्षस के हाथ से कैसे मुक्त होऊं? कौन मुझे इस पिंजरे से निकालेगा? अमावस्या की रात ये राक्षस मुझे मार ही डालेगा। यहाँ से चिल्लाने पर भी कोई मेरी आवाज सुनेगा या नहीं, पता नहीं। हे विधाता, मेरी सहायता करो। मेरे शिकार की चिंता मत कर। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, फिर मेरे घर में रखा फल मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फिर तुम फिर से मनुष्य बन जाओगी और मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़कर तुम्हारा रक्त पीकर अमृतत्व पालूंगा। कितनी कोमल गर्दन है तुम्हारी।
दया करो, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या अपराध किया है? मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो, इससे मेरा मन नहीं भरेगा। युगों युगों से मैं रक्त पीकर जी रहा हूँ। इन शांत रातों में इंतजार करता हूँ, एक भी इंसान मिल जाए तो पकड़कर गर्दन मरोड़ दूं, घपाक से निगल जाऊं। अब मैं क्या करूं? कोई है क्या? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से मुक्त करो, नहीं तो राक्षस मुझे मार डालेगा। तुम कौन हो? तुम्हारी ये हालत क्यों है? तुम्हें किसने बंदी बनाया है? मेरा नाम रूही है। चिरीर बंदर गांव में मेरा घर है। इस जंगल के एक राक्षस ने मुझे तुम्हारी तरह पक्षी बना दिया है और पिंजरे में बंद कर दिया है। तुम्हें मार देगा? ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मित्र, मैं तुम्हें बचाऊंगा, निराश मत हो। तुम मुझे यहाँ से कैसे मुक्त करोगे? मेरे पास तो बस एक दिन का समय बाकी है, उसके बाद वो राक्षस मुझे मार ही डालेगा। वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है, उसके मन में जरा भी दया या माया नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो रूही दोस्त, मैं तुम्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। तुम बस थोड़ा धैर्य रखो। अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है, देखता हूँ इसे काम में ला पाता हूँ या नहीं। अब मैं चलता हूँ दोस्त, फिर बाद में मुलाकात होगी। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी दोस्त। धत धत, एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। आज तो मुझे किसी इंसान का खून पीना ही होगा। कई दिनों से इंसान का खून नहीं पिया है, मेरे दांत बस सिहर रहे हैं। मैं तो रूही दोस्त से वादा करके आया हूँ कि जैसे भी हो उसे उस राक्षस के मायावी पिंजरे से बचाना ही होगा। लेकिन मेरे दिमाग में जो योजना घूम रही है, क्या मैं उसमें सफल हो पाऊंगा? हाथ में तो अब ज्यादा समय भी नहीं है। क्या करूं? क्या करूं? मिल गया। हाँ, एक इंसान ही रूही दोस्त को उस पिंजरे से मुक्त कर सकता है। इसलिए मुझे चिरीर बंदर गांव जाकर रूही की करुण स्थिति सबको बतानी होगी। पक्षी तब रूही के गांव की ओर उड़ने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, चिरीर बंदर गांव तो बहुत बड़ा है, कहाँ खोजूंगा मैं रूही के अपने लोगों को। वो रहा, लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। मुझे जल्दी से इस मौके का फायदा उठाना होगा। दादा भाई, ओ दादा भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? अरे, ये पक्षी तो मनुष्य की तरह बात कर सकता है। तुम कौन हो? मैं मनुष्य की तरह बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा हेल्प करोगे? बताओ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मेरा मित्र रूही, उधर गहरे जंगल में एक राक्षस ने उसे पक्षी रूप में पिंजरे में बंद करके रखा है। क्या तुम उसे पिंजरे से मुक्त कर सकते हो? क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम हमारे गांव की वही सरल शांत रूही की बात कर रहे हो? मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। वो उस जंगल में कैसे पहुंची और राक्षस ने उसे कैसे अपने कब्जे में ले लिया? नहीं नहीं, मुझे उसे बचाना ही होगा। जैसे भी हो, जो भी करके हो, मैं उसे बचाऊंगा ही। तुम मुझे रूही के पास लेकर चलो। ठीक है मानव मित्र, तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो। रूही मित्र, तुम्हारे गांव से मैं एक मनुष्य को लेकर आया हूँ। अब तुम अपनी सारी बात खुलकर कहो। मनुष्य के बिना यहाँ से तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। शुभ्रा, क्या तुम मुझे पहचान पाए? मैं रूही हूँ, हमारे गांव के रूही। हाँ रूही, तुम कोई चिंता मत करो। पक्षी मित्र ने मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ बताया है। अब बताओ रूही, तुम यहाँ कैसे आई और राक्षस ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? जब मैं पानी की तलाश में जंगल के भीतर जा रही थी, तब उस भयानक राक्षस ने एक बुढ़िया का रूप धारण करके मुझे एक फल खाने को दिया। वो फल खाते ही मैं पक्षी बन गई। फिर राक्षस अपने असली रूप में आ गया।
उसने कहा अमावस्या की रात मुझे मारकर मेरा रक्त पिएगा और अपना अमरत्व बढ़ाएगा। मुझे बचाओ शुभ्र, इस पिंजरे से मुक्त करो। राक्षस अभी कहाँ है? मैं अभी उसी क्षण उस राक्षस को समाप्त कर दूंगा। इतने दिन जंगल में पशु शिकार करता था, आज न सही उस राक्षस को ही शिकार करूंगा। नहीं नहीं शुभ्र, उसे ताकत से नहीं हराया जा सकता, उसे बुद्धि से हराना होगा। मुझे यकीन है उसका प्राण कहीं और छिपा हुआ है। तो क्या हमारे पास कुछ भी करने का नहीं है? उपाय है, लेकिन अभी नहीं बता सकती। तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ। राक्षस के आने का समय हो गया है, उसके कदमों की आवाज सुन रही हूँ। तो अब मैं कहाँ छिपूं? चलो मित्र, मैं तुम्हारे छिपने की व्यवस्था कर देता हूँ। हवा में इंसान की गंध आ रही है। लगता है कोई नया इंसान आया है, लेकिन कहाँ है वो? जैसे जैसे घर के पास जा रहा हूँ, गंध तेज हो रही है। अभी उसकी गर्दन मरोड़कर रक्त पी जाऊंगा। अरे इंसान की लड़की रूही, यहाँ कोई आया था क्या? मुझे नए इंसान की गंध आ रही है। कहाँ? नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं आया, और कैसे आएगा? तुम इतने बड़े राक्षस हो, तुम्हारी आंखों को क्या कोई धोखा दे सकता है? मुझे झूठ बोला जा रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ। और जो आया था वो एक पुरुष था। अब सच सच बताओ, वो कहाँ छिपा है? यदि मैंने झूठ कहा है तो तुम स्वयं खोज कर देखो ना। ढूंढ तो मैं लूंगा ही, और तुम्हारी मृत्यु भी निकट आ गई है। तैयार रहना। सुनो मित्र, तुम जल्दी से गड्ढे के भीतर छिप जाओ। राक्षस इस तरफ आ रहा है। राक्षस के चले जाने के बाद ही मैं तुम्हें समाचार दूंगा। तुम गड्ढे के बाहर निकल आना, और हम इस समय का उपयोग करके रूही मित्र को राक्षस के कब्जे से मुक्त करेंगे। मुझे गड्ढे के भीतर ही क्यों छिपना होगा? आसपास तो बहुत वन जंगल है, वहाँ छिप जाऊं तो भी तो होता है। और बाहर तो बहुत हवा भी चल रही है। हवा चल रही है इसलिए तो भय है। तुम उस गड्ढे के भीतर ही घुस जाओ, नहीं तो वो राक्षस तुम्हारी शरीर की गंध से पहचान लेगा और तुम्हें पकड़ लेगा। जाओ और देर मत करो, तुरंत छिप जाओ। ठीक है पक्षी मित्र, मैं तुरंत छिप रहा हूँ। आदमी यहीं आसपास कहीं है। मुझे धोखा देकर बच नहीं पाएगा तू। मैं तुझे जरूर ढूंढ निकालूंगा। आसपास से इंसान की गंध आ रही है। जरूर वो उसी गड्ढे के अंदर छिपा हुआ है। चलो जाकर देखता हूँ। ओ राक्षस महाशय, किसी को खोज रहे हैं क्या? हाँ, खोज रहा हूँ तेरे अंजाम को। तो ठीक कहा तुमने, सच में मेरा यम यहाँ आया था, और उसके हाथ में था एक लंबा तीर धनुष। मुझे मारने के लिए उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन थोड़े से अंतर से मैं प्राण से बच गया। क्या कहता है? वो किस तरफ गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? हो, कुछ ही क्षण पहले वो पूर्व दिशा की ओर चला गया है, और शायद अब उसे फिर से खोज पाना संभव नहीं होगा। देखो तुम प्रयास करके। अब वो मुझसे नहीं बचेगा। चलो बच गए, अंत में बच ही गए। थोड़े से अंतर से राक्षस मनुष्य मित्र को पकड़ ही लेता। अब मनुष्य मित्र को लेकर जो करना है जल्दी करना होगा। पक्षी मित्र और शुभ्र, किसी का भी कोई दर्शन नहीं हो रहा। क्या वे पकड़ लिए गए क्या? हम आ गए हैं रूही बोस्क। अब कहो रूही, मुझे क्या करना होगा? क्या करने से वो शैतान राक्षस मरेगा? शुभ्र, सबसे पहले मुझे मनुष्य रूप में लौटाना होगा। उसके बाद बताऊंगी क्या करने से वो राक्षस मरेगा। उसे शक्ति से नहीं, उसे बुद्धि से मारना होगा। रूही, तुम्हें मनुष्य रूप में कैसे लौटाऊं? क्या उपाय है, बताओ। हाँ, कहती हूँ। राक्षस ने मुझे कहा था कि उसके घर के भीतर एक फल है। वो फल खाने से मैं पुनः मनुष्य रूप में लौट सकूंगी और यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। क्या तुम राक्षस के घर से वो फल लाकर दे सकते हो? लेकिन सावधान, राक्षस किसी भी प्रकार से जान ना पाए।
शुभ्र तब धीरे धीरे कदम रखते हुए चलने लगा राक्षस के घर की ओर। और घर पहुंचकर उसने मनुष्य की बहुत सी हड्डियां देखीं और थोड़ा दूर पड़ा हुआ एक फल उसकी दृष्टि में आया। अरे ये तो मिल गया हो जादुई फल। चलो फल को जल्दी से लेकर जाऊं और रूही मित्र को खिलाऊं। क्या बात है, इधर तो उस इंसान को ढूंढ नहीं पाया और यहाँ इंसान की कोई गंध भी नहीं मिल रही। तो क्या उस पंछी ने मुझे बेवकूफ बनाया? उसकी बात सुनकर मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। चलो जहां से आया था वहीं वापस लौट जाता हूं। तब शुभ द्वारा दिया हुआ फल खाकर रूही पुनः मनुष्य रूप में लौट आई। तुम सबका धन्यवाद, मैं फिर से मनुष्य रूप में वापस आ गया हूँ। अब बताओ रूही, उस राक्षस को मारने के लिए मुझे क्या करना होगा? जब राक्षस ने मुझे बंदी बनाकर रखा था तब उसने मुझे बहुत कुछ बताया था। चलो अब मेरे साथ। ओम ज्योति की शक्ति, प्राचीन ध्वनि, गुप्त रहस्य, जागो अभी। धरती की गोद में जो छिपा है, हे जादुई पत्थर मेरे पास आओ। हे जादुई पत्थर, हमें पातालपुरी ले चलो, जहाँ उस राक्षस की प्राण भौरा छिपी हुई है। वो देखो, वही है राक्षस की प्राण भौरा। हमें उसे नष्ट करना होगा, तभी राक्षस मरेगा। अब और समय बर्बाद मत करो शुभ्र, जो करना है अभी करो। तो तुम सब यहाँ पहुंच गए, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा अंत आज निश्चित है। बहुत निर्दोषों का रक्त पिया है तूने, अब तेरा आतंक खत्म होगा। जय श्री राक्षस तब तुरंत ही गायब हो गया। धन्यवाद पक्षी मित्र, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। तुम दोनों ना होते तो शायद आज वो राक्षस मुझे मार ही डालता। चलो रूही, अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रेरणा देता है, इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।